नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गोलू गाजीपुरी पर आप लोग को स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखिए दोस्तों, आज गोरखपुर की बात बताने वाली हूँ आप लोग को। जो घटना हुई है सुमित का, गोरखनाथ बाबा के जो थाने की बात है, गोरखनाथ थाने की बात है। तो आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि सुमित ने अपना आत्महत्या कर लिया। क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हुई थी शाम को, और छत पे जा कर के कुछ बातें हुई थी, अपने में किए थे और कुछ बात की। वो दोनों ने तर्जक की कर लिए। इसके बाद ने सुमित जा कर के अपने बेडरूम में कुछ पन्ने लिखे थे, लिख करके छोड़ दिया, और लिखने के बाद छत पे जा कर के वो अपना हत्या कर लिया। हत्या करने के बाद जब नीचे वाले लोग सुने, तो परिवार वाले लोग मतलब सुने थे, तो छत के ऊपर गए थे, देखे तो फंदे में लटके थे। और सुमित ने लिखा था उसमें कि मैं पत्नी और सास की ताने से सुन सुनकर हद हो गया, तब मेरे को ऐसा कर्म करना पड़ा। माँ मुझे माफ़ करना। मैं पत्नी, मेरे जिम्मेदारी मेरी पत्नी और मेरी सास है। मैं उसके ताने से सुन सुन कर ताने पूरा था परेशान हो गई, तब मैं ऐसा कर्म की हूँ। मेरे मौत की जिम्मेदारी मेरी पत्नी और मेरी सास। तो लोग ऐसे ऐसे ज़माने में ऐसे ऐसे आ गए हैं दोस्तों, कि किसी पत्नी के ताने से परेशान है, कि कोई सास के पास ताने से परेशान है, तो कोई भाई बहन के ताने से परेशान है, तो कोई अपने परिवार में ही ससुराल वालों से परेशान है। ऐसा ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग अपने आप खुद ही अपना आत्महत्या कर ले रहे हैं। अरे तुम बात मत करना, मोबाइल बंद कर देता, कहीं चले गए होते दूर, लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत थी आपको? मानते हैं आप ठग गए हैं ताने से, सास के और पत्नी के। तो तुम पत्नी को और सास को छोड़ करके कुछ दूर चले गए होते, कोई दूसरे शहर जाकर रहे होते 2-4 साल, 2-4 महीने, उसके बाद फिर आप घर आए होते। अब बताइए तुम्हारे माँ की क्या हाल होगी, तुम्हारे घर परिवार वालों की क्या हाल होगी। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं कि किसी को कोई पहचान नहीं रहे हैं, अपना आत्महत्या अपने खुद से ही कर ले रहे हैं। ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? और जो कि एक कांड है गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की जो धाम है, उसी गांव की कांड है, गोरखनाथ बाबा जी के। और थाना भी गोरखपुर है। ये ऐसी घटना है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे तमाम घटना होते जा रही हैं। लोग घटनाएं की वजह से लोग अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई ताना से परेशान है, तो कोई कोई से परेशान है, तो कोई परिवार वाले से परेशान है, तो कोई बीवी से परेशान है, तो कोई बच्चे से परेशान है, तो कोई पूरे परिवार से ही परेशान है। परेशान तो सभी हुए। इस जीवन में जो जिंदगी जी रहा है, परेशान तो सभी लोग हैं, लेकिन आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? लेकिन बार बार वो बोल रहे थे कि मैं बार बार, अब मेरे मौत के जिम्मेदार मेरी पत्नी और मेरी सास ने हैं। अब उसके पत्नी और उसके सास ने मौत के जिम्मेदार हैं। वो फंदे लिख और कुछ पन्ने लिख कर रखे हैं, और बोले कि
मेरी माँ मुझे माफ़ करना, मेरी बहन मुझे माफ़ करना। मेरी मौत की जिम्मेदारी मेरी पत्नी और मेरी सास है। अरे तुम बात मत करना, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार सास और पत्नी की क्या जरूरत थी? तुम बात मत करना। तुम चले गए होते कहीं, तुम बात मत किया होते कहीं जा कर के अपन कुछ काम धाम किया होते अपना काम। नहीं तो कहीं रहना, अपना रूम लेकर अलग रहते। ऐसे करने की क्या जरूरत थी? कहीं दूर जाना चाहिए आपको। नहीं, आपके अपने घर परिवार में जो है परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। आपको आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए दोस्तों, एक कलयुग में किसी का कोई कह नहीं सकता है कि कब के कौन क्या कर सकता है। करने के बाद भी फिर भी ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। अब के ज़माने की अनुसार बता रहे हैं दोस्तों कि देखी देखा लोग कितने ही आत्महत्या कर रहे हैं, ताने पे चल रहे हैं और कहीं कुछ कर ले रहे हैं। ये देखिए, मुस्कान ऐसी करी, रविता ने ऐसी करी, रजिया ने की और उसके बाद अनीता ने की दामाद के साथ। फिर जो कल वाले न्यूज़ में आपको बताए थे, दादी और पोते के साथ गई थी, ओ सब तो न्यूज़ ही आ रहा है। सब लोग तो ऐसा कांड करते ही जा रहे हैं। लेकिन सुमित को ऐसा अपने आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? आत्महत्या करने से सुमित को क्या मिला? ताने से परेशान हुए थे। ताने से परेशान होने के बाद अपना आत्महत्या कर लिया। अपना घर परिवार, अपना माँ और अपना बहन, अपना भाई बहन, पिताजी सबको छोड़कर चले गए तुम। तो क्या आपको आत्मा को शांति मिल गई? क्या आप अपने ताने से बच गए हैं? नहीं, आप ताने से भी नहीं बचे हैं। अभी तो माँ जिंदी है ना। सबसे प्रॉब्लम तो माँ का है। माँ को लोग ताना देंगे। ये कोई नहीं सोचेगा कि तुम और सास और पत्नी के ताने से ही अपना आत्महत्या किए हैं। लोग गलत सोचेंगे कि वो गंदा था तभी अपना आत्महत्या कर लिया। तो मेरे दोस्त, आप लोग इसी तरह ऐसा कोई गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि आप लोग को अभी बहुत ज़िंदगी जीना है, बहुत ज़िंदगी में ऐश करना है, ज़िंदगी देखना है। आप लोग जीते जीत रहेंगे तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब कुछ देखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों अपना आत्महत्या कर लेंगे तो क्या देखेंगे? कुछ देख पाएंगे आप लोग? तो ऐसा कांड मत कीजिए आप लोग। मैं आप लोग से यही निवेदन करूँगी कि आप लोग ऐसा कांड कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने ज़िंदगी में लड़कर झगड़ करके जैसे रहना है वैसे रहिए। नहीं घर से चलना है तो आप लोग कहीं बाहर जा कर के अपना रूम वूम लेकर के फ्लैट व्लैट लेकर के वहीं पे रहना और अपना आत्महत्या करने की मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जिएंगे तो बहुत ज़िंदगी आती जाती रहेगी। आत्म ताने और सब कुछ सुनना ही पड़ेगा दोस्तों। परिवार है तो सुनना ही पड़ेगा। तो उस ताने के आप लोग ताने पर मत आइए, क्योंकि उसको अपने आप को संभाल लीजिए। क्योंकि जब लोग ताने देते हैं तो ताने के बाद कोई नहीं सोचता है, वो तो सबको घाव होती है उस बात की, सबकी हकीम होती है। लेकिन आप लोग दोस्तों ऐसा मत कीजिए। आप लोग से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग ज़िंदगी हंसते खेलते अच्छी से ज़िंदगी आप लोग अपना बिताइए। नहीं परिवार में रहने का मन है तो कहीं बाहर जाकर रहिए। 2-4 महीना 6 महीना हट जाइए। जान रहे हैं कि ताना झगड़ा मेहनत ज़्यादा चल रहा है परिवार में, तो आप लोग हट बढ़ जाइए। जब अगर बीवी से ताना मेहनत झगड़ा चल रहा है तो फ़ोन सोन बंद करके 2-4 महीना फ्री होकर के आप रहिए, क्योंकि आप अपना ज़िंदगी किसी तरह से आपको गुजारनी है। तो अपना ज़िंदगी जी लीजिए। और ये लोग जो कर रहे हैं अपना आत्महत्या, क्या वो अपना ज़िंदगी बचा लिए? नहीं, वो माँ बाप परिवार घर वालों को सबको बच्चों पे अपने सब लोग ताने देंगे। वो अपने तो चले गए,
लेकिन माँ बाप बच्चे भाई बहन सब पर ताना आगा ना, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोग से फिर मिलूँगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।